भारत खंड 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सब पर महादेव की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ से ही मैं प्रार्थना करता रहता हूं। साथियों, आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो विवाह के संबंध में सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी होती है। चाहे गार्जियंस हों, चाहे घर के अन्य सदस्य हों, वो अपने बच्चों के विवाह को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। सही समय पे विवाह का ना होना और सही समय पे यदि विवाह मिल भी जा रहा है तो दोनों का सामंजस्य ना बनना और आगे चल करके वैवाहिक बंधन में टूटन आ जाना, ये सब परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। तो कौन से उपाय हैं, वो कौन से तरीके हैं और गार्जियंस क्या करें जिसकी वजह से उनके बच्चों की शादियां, विवाह अच्छे से हो जाए और जीवन जो लाइफ पाथ है वो अच्छा सा चलता रहे। या वो बेटियां या वो बेटे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो कौन सा ऐसा रुख अख्तियार करें, किस रास्ते पर चलें कि उनके संबंध, वैवाहिक संबंध जिनसे बने, वो आजीवन जो है आनंदित करते रहें, प्रसन्नचित्त पूर्ण रह कर के पूरा जीवन व्यतीत कर ले जाएं, दुख तकलीफ दर्द कहीं ना रह जाए। तो किस तरीके से कौन सा ऐसा काम किया जाए जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों। यहाँ मैं कहूँगा कि वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके विवाह का योग बन चुका है। और विवाह का योग कैसे बन चुका है, जो ट्रिप्स मैं बताऊँगा उस ट्रिप का प्रयोग करके, जो अफर्मेशन मैं दूंगा उस अफर्मेशन का प्रयोग करके आप अपने लिए जो भी वैवाहिक बंधन में जिससे बनना चाह रहे हैं या चाह रही हैं उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं। कई वीडियो मैंने विवाह पे बनाया है और शादी पर, विवाह पे वीडियो कई बनाने का कारण भी यही रहता है कि मैं अलग अलग ट्रिप देता हूँ, अलग अलग तरीके बताता हूँ, अलग अलग अफर्मेशन बताता हूँ, जो विश है आपकी वो कैसे पूरी हो। तो कुछ लोगों ने मुझसे ये भी प्रश्न पूछा कि अलग अलग विश या अफर्मेशन जो है आप देते रहते हैं। तो देखिए, हर व्यक्ति के जीने का तरीका अलग है और हर व्यक्ति के सोल का, जो सोल है उसका अपना अपना ऑरा है। तो अलग अलग अफर्मेशन मैं इसलिए देता हूं कि उन अफर्मेशन के जरिए जो है जिनको जो चीज़ सूट करे वो उसको अपना आजमा सकते हैं। इसलिए लगातार कई वीडियो में मैं चीज़ें बताता रहता हूं। तो वो चीज़ें जो है आपके सामने जब जाती हैं तो आप अपने आसानी के लिए, जिस चीज़ को करने में आपको आसानी होती है उस चीज़ को करके आप उस दिशा में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए मैं अलग अलग अफर्मेशन बताता हूँ। तो जो सबसे पहला अफर्मेशन है, यहाँ पे आप ये बोलेंगे कि जो सपने हैं मेरे वो सच होने जा रहे हैं। जो सपने हैं मेरे वो सच होने जा रहे हैं। और फिर कहेंगे जो मेरा है वो मुझसे मिलने जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि इतना कह देने से क्या होगा। देखिए, जो ब्रह्मांड है वो आपके हर बात को समझता है और बात को ही नहीं, आपके भाव को समझता है। और अफर्मेशन में बड़ी ताकत होती है। जब आप ब्रह्मांड से अफर्मेशन करेंगे, अपनी विश मांगेंगे, तो वो हर क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। तो वो चीज़ें वो दे देगा ब्रह्मांड और वो चीज़ें होने लगेगी। जब रिपीटेशन में आप कोई चीज़ करते हैं जिसको दोहराव कहा जाता है, या मेडिटेटिव हो या रेपिटेटिव हो, तो चीज़ें होने लगती हैं। तो मैं जब ये बोलूं कि सपने मेरे सच होने जा रहे हैं, तो अंतर्मन की गहराइयों से आप बोलेंगे और अंतर्मन की गहराइयों से बोल करके आप अफर्मेशन देंगे, आप ब्रह्मांड को ये सूचना देंगे कि मेरे सपने सच होने जा रहे हैं। तो ब्रह्मांड क्या करेगा, वो आपके सपनों को सच करने के लिए लग जाएगा। इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेगा और सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को पूरा करने के लिए उद्यत हो जाएगा, तैयार हो जाएगा कि सपने मेरे सच होने जा रहे हैं। आप किसी भी दिन सुबह उठिए, शुरुआत कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ सोमवार से शुरुआत कीजिए। सोमवार से मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, सोमवार जो है भगवान भोलेनाथ का दिन है, शिव का दिन है। और शिव ये देवता हैं विवाह बंधन के। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं राधा राधा रटता हूँ, राधा राधा रटने से मैं वैवाहिक बंधन में नहीं बन पा रहा हूँ, राधा राधा रटता हूँ, रटता जा रहा हूँ, कहता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, ये मेरे नाम जप में शामिल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे प्रतिफल नहीं मिल रहा है। तो मैंने उनसे ही कहा कि राधा स्वयं जो है राधा राधा, मतलब राधा एक बार बिछड़ी तो कृष्ण ना मिल सकी तो तुम्हें क्या मिलाएगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि मैं बजरंग बली की पूजा करता हूँ और हमेशा जो है नाम जप करता रहता हूँ। हमने कहा ठीक है, शिव के एकादश और मतलब रुद्र अवतार हैं वो।
तो 11वें रुद्र अवतार होने के बावजूद भी स्वयं वो विवाह बंधन में नहीं बंधे तो तुम्हें क्या विवाह बंधन में बांध पाएंगे? देखिए, एकम शब्द विप्रा बहुधा पतंत, एक ही ईश्वर की शक्तियों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। शिव में और बजरंगबली में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब शिव का 11वां अवतार रुद्र के रूप में होता है तो उसका कारण और प्रयोजन कुछ और होता है। जब राधा के रूप में पृथ्वी पर माँ सीता आती हैं या फिर पार्वती आती हैं, माँ पार्वती आती हैं, तो उसका प्रयोजन कुछ और होता है। तो जो आपका तालमेल है ना, जो प्रयोजन उससे उसका हिट होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ शिव पार्वती की पूजा आपको करना चाहिए। जो भी लड़का या लड़की विवाह बंधन में नहीं बंध रहा है उसको हमेशा शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शिव विवाह के देवता हैं। तमाम लोगों का प्रश्न इस तरीके से जब आता है तो मैं उनको कहता हूँ और तमाम चीज़ों को मैं बताता हूँ। जैसे पिछले वीडियो मैंने बताया था, काला धागा आप पहने, 21 दिन तक आप काले धागे का प्रयोग करें और 21 दिन तक काले धागे के प्रयोग के बाद उसको निकाल करके एक वृक्ष में टांग दो। अपने मनोभावों को व्यक्त करें भगवान भोलेनाथ से वृक्ष के सामने, ये क्रिया आप करें। मैंने पिछली बार ही कहा था कि हल्दी की गांठ का प्रयोग आप करें, वो क्रिया के लिए भी मैंने कहा था। तो विभिन्न तरीक़ों से जो विभिन्न उपाय हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। उन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। मैं तो कहता हूँ कि एक जैसे कागज़ है, आप कागज़ में अपने अफर्मेशन को लिख लें और कागज़ में अपने अफर्मेशन को लिख करके उसको मुट्ठी में बंद कर लें और मुट्ठी में बंद करने के बाद उसको कम से कम नहीं तो 11 बार जो है अपने अफर्मेशन को ब्रह्मांड को दें कागज़ के जरिए। और उसके बाद उसको आप कहीं किसी अलमारी में रख दें और भूल जाएं कि आपने क्या लिखा था और क्या मांगा था। निश्चित तौर पे आपका वैवाहिक बंधन हो जाएगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं और तमाम, इसको हमारे यहाँ टोटका कहा जाता है। तमाम ऐसे उपाय हैं जो ब्रह्मांड की गतियों को, जो ब्रह्मांड का वायुमंडल का जो जो आपका ऊर्जा का संप्रेषण है वो ब्रह्मांड से आपको आने लगेगा। देखिए, सब ऊर्जा का खेल है। पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से ही चल रहा है। आप भी ऊर्जा से चल रहे हो, हम भी ऊर्जा से चल रहे हैं। और इस जगत के अधिष्ठाता भगवान भास्कर हैं, सूर्य हैं, अधिष्ठाता ग्रह हैं और 8 ग्रह इसके बाद जो है आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। क्या आपका मंगल दोष है? क्या आपका शनि दोष है? क्या राहु से आप ग्रसित हैं? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैंने अफर्मेशन किया लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। हाँ, नहीं होगा। अगर तमाम दोष हैं उसके बाद आप अफर्मेशन लगातार भेज रहे हैं तो अफर्मेशन जो है ब्रह्मांड नहीं स्वीकार कर सकता है। पहले उन दोषों को खत्म करना होगा और दोषों को खत्म करने के बाद अगर आप अफर्मेशन भेजेंगे तो निश्चित ब्रह्मांड उस चीज़ को स्वीकार कर लेगा। यही गलतियाँ होती हैं लोगों से। तो एक वीडियो को देखने के बाद अगर कोई कहे कि मैं सारी चीज़ें जान गया हूँ, आपकी स्थिति क्या है, क्या आपकी स्थिति अनुकूल है, क्या किसी ग्रह दशा की स्थिति खराब तो नहीं हो रही है, क्या किसी ग्रह दशा की स्थिति में आप तो नहीं हैं, प्रभाव आपके ऊपर तो नहीं पड़ रहा है, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, क्या उस ग्रह दशा की स्थिति से तो आप नहीं प्रभावित हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपका अफर्मेशन पूरा काम नहीं करेगा। तो उस अफर्मेशन को काम करे इसके पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी जन्म कुंडली कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपकी फेस रीडिंग करवाना पड़ेगा कि फेस रीडिंग कैसे हो, और उस फेस रीडिंग के जरिए पता लगाना पड़ेगा कि आपका ऑरा कितना है। इस धरती पर 200 ऑरा जो है, सामान्य तौर पे 200 ऑरा में लोग जी रहे हैं, उसके नीचे जी रहे हैं। यदि आपका ऑरा 185, 150, 130, 120 है तो कैसे आप जो है अपने ऑरा को बढ़ाएं। ऑरा को बढ़ा करके जो मनचाही चीज़ है उसको कैसे हासिल करें, जो मैनिफेस्ट करेंगे उसको कैसे हासिल करें। अगर मैनिफेस्ट करने के बाद वो चीज़ हासिल नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर आपका ऑरा कमज़ोर है। तो फेस रीडिंग के जरिए आप इस चीज़ को करवा सकते हैं कि आपकी फेस रीडिंग क्या है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके ऊपर ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या है, किस ग्रह नक्षत्र के चाल में आप फंसे पड़े हैं। अगर ग्रह नक्षत्र आपको प्रभावित कर रहे हैं तो उसके बाद आपका अफर्मेशन काम नहीं करता है, या करता भी है तो कम करता है। आपके नज़दीक कोई आ रहा है और आपसे उससे संबंध है, संबंध होने के बावजूद भी वो आपसे दूर हो जा रहा है। और दूर होने का कारण सिर्फ क्या है कि आप और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका बन नहीं रहा है, वैवाहिक बंधन ही नहीं बन पा रहा है। तो उसका कारण सिर्फ ये है कि आपको ग्रह नक्षत्र प्रभावित कर रहे हैं। और ग्रह नक्षत्र जो प्रभावित कर रहे हैं वो ग्रह नक्षत्र की चाल को कैसे धीमा किया जाए, उसके प्रभाव को कम कैसे किया जाए। अगर उस प्रभाव को आप कम कर देंगे तो निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं वैवाहिक बंधन में बंध जाएंगे, ये भी निश्चित है। तो पहले आपको तय करना होगा कि आपका ऑरा क्या है। पहले आपको तय करना होगा कि क्या ग्रह नक्षत्र की चाल आपको प्रभावित कर रही है। देखा यह गया है कि 2 बच्चे या बच्चियां, मतलब लड़का लड़की, एक दूसरे को बहुत नज़दीक से जानते हैं, सब कुछ तय है, शादी का विवाह का एकदम दोनों का मूड है। मूड का अर्थ हो गया कि आकर्षण में बंधे हुए हैं, लेकिन उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, परिवार वाले विरोध कर रहे हैं। तो परिवार वाले विरोध नहीं करते, आपका ग्रह नक्षत्र विरोध कराता है, और ग्रह नक्षत्र की चाल आपके खराब है, इस वजह से विरोध होता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो ये तय करने की बात है कि आप किस स्थिति में कैसे जो है अपने आप को जो है ले जा रहे हैं। इसको तय करने के लिए आपको ये पता करना होगा कि हम जो है कौन सा ऐसा तरीका अख्तियार करें जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है वैवाहिक बंधन में बंध करके आगे बढ़ता जाए और स्वच्छ और पवित्र जीवन हम जीने के आकांक्षी हैं, और वो जीवन हमें प्राप्त होता
रहे ऐसा तरीका कौन सा है जो है। उन तरीकों को जानने के लिए आप हमारे व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उपाय समझने के लिए कि क्या ग्रह दशा से आप खराब हैं, मतलब ग्रह दशा आपकी खराब है, क्या आपका ऑरा फेस रीडिंग के जरिए क्या ऑरा जो है आपका मतलब किस स्थिति में है, और कौन सी स्थिति ऐसी अपनाई जाए जिसकी वजह से विवाह बंधन में बनने से कोई रोक ना पाए। ये चीज़ें जो है आपको समझना होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जब आप तय कर लेंगे कि मुझे करना है विवाह और वैवाहिक बंधन में बनना है, तो निश्चित तौर पर मेरे बताए गए उपायों के द्वारा और आपके किए गए क्रियाओं के द्वारा जो भी कर्तव्य आप करेंगे, जो भी क्रियान्वयन आपके द्वारा होगा, उसके द्वारा आपका वैवाहिक विवाह का योग जो है वो सक्रिय हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और विवाह का योग जो सक्रिय नहीं हो रहा है, उस विवाह के योग को सक्रिय करने के लिए उन उपायों को करने के बाद आप निश्चित तौर पर जो है बड़े शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे। वीडियो लंबी ना होने पावे इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचूंगा, और आप विवाह बंधन में बंधे और पूरा जीवन आप आनंदित हों, प्रसन्नचित्त रहें, यही मेरी महादेव से प्रार्थना है। और महादेव से मैं वैसे भी प्रार्थना करता रहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी शुभ शुभ देखें, किसी प्रकार का दुख और कष्ट ना हो। परमपिता परमेश्वर परमात्मा से मैं भी यही प्रार्थना करता रहता हूँ। मैं वीडियो को समाप्त करूँगा। वीडियो में हर हर महादेव आप लिख दें, और कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रखें, और व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप मेरे को बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।